वो कह रहे हैं जी पॉइंट आर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा। पॉइंट आर जो कि क्या है, एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन द रेशियो दिस, मतलब 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो आर एक कोई पॉइंट है, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू द एक्सेस इन दिस, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं सिंपल तरीके से। एक कोई लाइन है, ठीक है, उसको, अरे भैया आजा, एक कोई पॉइंट है आर, ठीक है, जो कि क्या है एच कॉमा के, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:m1 और m2, m:2 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो है ही साथ के साथ। चलो ठीक है, जरा समझिएगा क्या कर सकते हैं। यहां पर हम यहां पे ग्राफ बना लो, ये और ये, ठीक है भाई। अगर एक्सेस को कट करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्सेस को कट करता है तो इस वाले पॉइंट को ये कहां पे कट करेगा, a,0 पर। अगर a इंटरसेप्ट मान ले तो ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, a,0 पे। और अगर मैं यहां पे इसको मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 0,b, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके h और k की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो कैसे, लेट x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका a एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट b, ठीक है। एंड m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 एंड m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो कौन सा होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है भाई x की वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। अब देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर यूज करूंगा तो a और b की टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, h, m1 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा 1, और x2 की वैल्यू कितनी है, जरा देखिए 0, m2 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू यहां पर कितनी है a, अपॉन में m1 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा 1, और m2 की वैल्यू 2। तो यहां से h की वैल्यू आ गई कितनी, 2a/3। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है भाई, जरा देखो यहां पर k, ठीक है। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है हमें, क्या लगानी है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, इसको इधर ले आओ, तो 3h अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हम क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जरा देखो इधर, k इज इक्वल टू किसके इक्वल, m1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है b, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है, जरा देखो यहां पे y1 की वैल्यू 0 अपॉन में m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, देखो जरा b/3। यहां से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाइए और आंसर पाइए। देखो कैसे,
यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है बताओ जरा? x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, a की वैल्यू कितनी थी बताओ जरा? 3h बाय 2। y ओवर b की वैल्यू कितनी थी? 3k। अब जरा देखो यहां पर ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2x प्लस y, यहां पे क्या है 3h और यहां पे क्या है 3k। अब देखो यहां से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/3 ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा 2x ओवर h प्लस y ओवर k। अब ये 3 डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा भाई 2x ओवर h प्लस y ओवर k और इज इक्वल टू 3। क्या यही आ रहा है आंसर? ठीक है भाई, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ h एंड k। क्लियर है बात यानी? नोट कीजिए। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। अच्छा, k को उधर से, हाँ k को उससे मतलब एलसीएम लेके सॉल्व किया। 2kx प्लस hy। ठीक है भाई, मैच करवा देते हैं। आंसर जो है एलसीएम लेके किया हुआ, तो देखो इधर k से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2kx आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा yh आ जाएगा या hy। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा h और k दोनों आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2kx प्लस hy और ये क्या आ जाएगा 3hk। ये दिया हुआ आंसर। ठीक है भाई, जैसे दिया हुआ है वैसे कर दिया। क्लियर हो रही बात या नहीं? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी, नोट कीजिए।